सुंदरकांड का पाठ करने के अनगिनत लाभ हैं। इस पाठ को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक लगाकर करने से बहुत ही अधिक और शुभ फल प्राप्त होता है। सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है जो कि हर प्रकार की बाधा और परेशानियों को खत्म करने में पूर्णतः समर्थ है। ज्योतिष के अनुसार श्री सुंदरकांड का पाठ एक अचूक उपाय है। यह उन लोगों के लिए विशेष फलदायी होता है जिनकी जन्म कुंडली में मंगल नीच का हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, पाप ग्रहों से युक्त हो या उनकी दृष्टि से दूषित हो रहा हो। मंगल में अगर बल बहुत कम हो, अगर जातक के शरीर में रक्त विकार हो और आत्म विश्वास की बहुत कमी हो, अगर मंगल बहुत ही क्रूर हो तो भी यह पाठ आपको निश्चित ही लाभ देगा। अगर लगन में राहु स्थित हो, लगन पर राहु या केतु की दृष्टि हो, लगन शनि या मंगल के दुष्प्रभावों से पीड़ित हो, तो ऐसी दशा में सुंदरकांड का पाठ अचूक फलदायक माना जाता है। परंतु आपको यह ध्यान रखना है, जब तक आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तब तक मांस मदिरे का सेवन आपके घर में नहीं होगा और आप ब्रह्मचर्य और सदाचार का पालन करेंगे, क्योंकि हनुमान जी परम सात्विक देवता है। अगर आप रोज पाठ नहीं कर सकते तो आप हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ का नियम ले सकते हैं। चलिए जानते हैं सुंदरकांड के पाठ के क्या लाभ है। सुंदरकांड का पाठ करने से विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलता है। उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मददगार होती है। बुद्धि कुशाग्र होती है। इसका पाठ मन को शांति और सुकून देता है। मानसिक परेशानियों और व्याधियों से ये छुटकारा दिलवाने में कारगर है। जिन लोगों को गृह क्लेश की समस्या है, इस पाठ से उनको विशेष लाभ मिलते हैं। लगन में अगर आप शनि की ढैया या 7.5 से ग्रस्त हैं तो भी यह बहुत अचूक माना जाता है। अगर घर का मुखिया इसका पाठ घर में रोज करता है तो घर का वातावरण बहुत ही सुंदर और पॉजिटिव बन जाता है। घर में या अपने आप में कोई भी नकारात्मक शक्ति को दूर करने का यह अचूक उपाय है। जिनको बुरे सपने आते हो, रात को अनावश्यक डर लगता हो, तो सुंदरकांड का पाठ उन्हें अवश्य लाभ देगा। जो लोग कर्ज से परेशान हैं, उनको भी यह पाठ शांति देता है और कर्ज मुक्ति में सहायक भी होता है। जिस घर में बच्चे माँ पिताजी के संस्कार को भूल चुके हैं, गलत संगत में लग गए हैं और माँ पिताजी का अनादर करते हो, वहां भी यह पाठ निश्चित लाभकारी होता है। किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक रोग भले क्यों ना हो, यह दोनों रोगों में ही फलदायक है। भूत प्रेत की व्याधि भी इस पाठ को करने से स्वतः ही दूर हो जाती है। नौकरी में प्रमोशन में भी यह पाठ विशेष लाभ फलदायी होता है। घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर हो और आपको उसकी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही हो, तो आप इस पाठ करते हैं तो संबंधित व्यक्ति की निश्चित ही रक्षा होगी और आपको उसकी चिंता से राहत मिलेगी। इसके अलावा जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करने के लिए आप अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सुंदरकांड का पाठ अवश्य करिए। कभी कभी ये देखने में मिलता है, कई बार साधक बोलते हैं कि उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए क्या है, क्योंकि इनके बहुत नियम है हनुमान जी के और बहुत ही सावधानियां हैं। कई बार यह मत हो जाता है कि हम सुंदरकांड का पाठ किसी और से सुन लेते हैं, तो क्या उससे हमें लाभ मिलेगा? परंतु मैं आपको यह बहुत ही सरल शब्दों में समझाना चाहती हूँ कि पाठ सुनने से आप में भक्ति भले जगे, पर इससे बहुत अधिक लाभ नहीं होता। इसका लाभ तभी है जब आप खुद पाठ करने में सक्षम हो और आप खुद ही हनुमान जी का पाठ करें। आपका द्वारा बोला गया हर शब्द अमर हो जाता है और करोड़ों वर्ष बाद भी उसे सुना जा सकता है। आज के इस विज्ञान ने इसे प्रमाणित कर दिया है कि ऐसे यंत्र तक बन गए हैं जिनसे लाखों वर्ष पूर्व बोले गए महापुरुषों आदि के वाक्य पकड़े और यथावत सुने जा रहे हैं। तो आप द्वारा बोला गया हर शब्द ब्रह्मांड में प्रसारित हो जाता है और यह जब इस संबंधित शक्ति या ऊर्जा के संपर्क में आता है तो वह ऊर्जा बोलने वाले की ओर आकर्षित होती है। इसी प्रकार जब आप खुद पाठ करते हैं तो हनुमान की ऊर्जा आपकी ओर खिंचती है और आपसे जुड़कर आपको लाभ देती है। बस पाठ बीच में छोड़े नहीं
और लगातार कुछ बार निश्चित दिन और समय तक करते रहें। एक बात और, जब आप खुद पाठ करते हैं तभी हनुमान की ऊर्जा आपके शरीर के संबंधित चक्र से जुड़ती है और आपको स्थायी लाभ देती है। किसी अन्य का पाठ सुनने से ऐसा नहीं होता, क्योंकि पाठ करने पर होने वाला ध्वनि कंपन जब आपका होगा तभी आपके चक्र आंदोलित हो सशक्त होंगे। अतः सुंदरकांड का पाठ आप स्वयं करें। धन्यवाद।